नमस्कार बच्चों, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दीर्घिकित या संदृत अवधान। और दीर्घिकित अवधान में हम लोग इसका स्वरूप देखेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि दीर्घिकित अवधान के निर्धारक क्या होते हैं। इंग्लिश में आपका टॉपिक हो जाएगा सस्टेन अटेंशन और इसका नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, इसके बारे में आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं। यह क्लास आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट सेकेंड का टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहले इसके हम हेडिंग से समझेंगे कि इसे हम कहते हैं क्या है। देखिए, दीर्घीकृत अवधान। दीर्घ मतलब क्या होता है? लंबे। कृत मतलब समय तक, लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना, इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घीकृत अवधान। यानी लंबे समय तक किसी उद्दीपक, व्यक्ति या वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित किए रहना, इसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घीकृत अवधान बोलेंगे। सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं। और अगर मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए, साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए, दीर्घित अवधान वह मानसिक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यह मानसिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि ये सभी क्या है, मस्तिष्क की क्रिया है, मस्तिष्क के माध्यम से संपन्न होती है। इसलिए कह रहा है कि मानसिक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अधिक समय तक किसी उद्दीपक पर अपना ध्यान केंद्रित किया रहता है। ठीक है, इसमें क्या करता है व्यक्ति? अधिक समय तक या लंबे समय तक किसी उद्दीपक पर अपना ध्यान केंद्रित किए रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घिकृत अवधान बोलते हैं। एकदम सिंपल सी बात। अब इस तरह के अवधान में दो ही तरह की मुख्य विशेषताएं पाई जाती है, जो आपके सामने सबसे पहला है कि लंबी समय अवधि। देखिए, दीर्घिकृत अवधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति किसी उद्दीपक पर अपना ध्यान लंबे समय तक बनाए रखता है। दूसरा है विशेष सतर्कता। देखिए, इसमें व्यक्ति क्या है, जिस भी उद्दीपक के प्रति सतर्क होता है, ठीक है, एक्टिव होता है, उस उद्दीपक पर वो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित किए रहता है। ये दो विशेषताएं हैं। और दीर्घिकृत अवधान का अध्ययन करना प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ध्यान से समझिएगा। दीर्घिकृत अवधान के अध्ययन में मनोवैज्ञानिकों की रुचि तब उत्पन्न हुई जब उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रडार संचालकों में अवधान से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होते पाए गए। ठीक है, तो जो दीर्घिकृत अवधान है, सस्टेन अटेंशन, इसमें मनोविज्ञान का ध्यान तब जागा जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। उस समय जो रडार संचालक है, रडार का क्या काम होता है? जैसे दूसरे की सीमा से या दूसरे देश से कोई वो लड़ाकू विमान आ रहा है या कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो रडार पे शो करता था। ठीक है, तो जो रडार संचालक होते थे उसको एकदम जो है लंबे समय पर अपना ध्यान फोकस करना होता था। ठीक है, तो रडार संचालक जो थे उनके अंदर क्या है, अवधान से संबंधित समस्या उत्पन्न होती गई। यानी कि शुरुआत में तो वो अच्छे से क्या है, जो शत्रु के सीमा की तरफ से लड़ाकू विमान या कोई भी हलचल होती थी तो उनको पता लग जाता था, वो बता देते। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो ये सब अपना ध्यान वहाँ पे रखने में असफल हुए। ठीक है, तब से मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि क्या है, दीर्घिकृत अवधान के अध्ययन में प्रारंभ हुई। और इसमें सबसे पहला प्रयोगशाला प्रयोग किसने किया? मैकवर्थ 1950 द्वारा किया गया। अब इनका प्रयोगशाला प्रयोग क्या है, इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए, इन्होंने इसमें क्या किया, एक अनुकृत रेडार प्रदर्शन उपयोग किया गया। मतलब कि रेडार के ही भांति दिखने वाला एक छवि, मतलब एक इन्होंने प्रतिरूप बनाया, जिसे इन्होंने क्या बोला, घड़ी परीक्षण दिया गया। इसमें इन्होंने क्या किया, देखिए, एक ऐसे घड़ी परीक्षण दिया और एक केवल काला पॉइंटर था। ठीक है, मान लीजिए ये केवल काला पॉइंटर है। ठीक, इसमें कुछ लिखा नहीं था और इसमें क्या है, इंच का सिंबल बना हुआ था। किसका? इंच का। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो प्रयोग थे उनको इन्होंने दिखाना शुरू किया। और इसमें ये क्या था कि जो पॉइंटर था, पॉइंटर की सुई थी, वो 0.3 इंच की गति से
आगे बढ़ी थी। कभी कभी क्या होता था कि दुगनी गति यानी कि 0.06 की गति से आगे बढ़ जाती थी। तो उन्होंने कहा, मैकवर साहब ने प्रयोज्यों से अपने कहा कि जब भी इस पॉइंटर की गति दुगनी गति से आगे यानी कि 0.06 की गति से आगे बढ़े तो आपको बटन दबा के बताना है। और ये प्रयोग का जो ड्यूरेशन था 2 घंटा था। तो इन्होंने देखा कि अपने अध्ययन में इन्होंने पाया कि आधे घंटे तक तो जो प्रयोज्य थे उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, सही जवाब दिया, उनका ध्यान वहाँ पे लगा रहा। लेकिन आधे घंटे के बाद जब जैसे जैसे समय बीता क्या हुआ वो अपना ध्यान वहाँ पे नहीं दे पाते थे और वो बताने में असफल होते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि लंबे समय तक अगर किसी उद्दीपक पर अपना ध्यान केंद्रित करना है तो हमें उसके लिए विशेष सतर्क होना होगा। और विशेष सतर्क होने के लिए यह है कि हमारा जो मेंटल सिस्टम है या मानसिक स्थिति है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इसको थकान को जिम्मेवार नहीं माना, इसमें व्यक्ति के मेंटल सिस्टम को इन्होंने जिम्मेवार माना। ठीक, तो ये दीर्घिकृत अवधान था। कैसे प्रयोग हुआ मैंने आपको बताया। अब इसके निर्धारक कारक कौन से, यानी कि दीर्घिकृत अवधान को कौन कौन से कारक निर्धारित कर सकते हैं। सबसे पहला एज यानी कि आयु है। देखिए, छोटे बच्चों में क्या है, दीर्घिकृत अवधान कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि जो बड़े लोग वयस्क होते हैं उनमें ये क्या है, मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा है प्रेरणा या मोटिवेशन। देखिए, व्यक्ति को जिस कार्य करने में रुचि होती है या जो कार्य उसे पसंद होता है या जिस कार्य के लिए वो मोटिवेट होता है या जिस कार्य का परिणाम उसे पहले से प्राप्त होता है, उस कार्य में वो लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखता है। और इसके विपरीत जिस कार्य में उसे परिणाम ज्ञान नहीं होता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है, रुचि नहीं होती है, उस कार्य में उसका दीर्घिकृत अवधान लंबे समय तक नहीं रहता। तीसरा है कार्य की जटिलता। जो कठिन कार्य होते हैं उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति क्या है, उसमें अपना जो अवधान है वो लंबे समय तक बनाए रखता है। जो कम कठिन कार्य है उसमें क्या है, कम उनका अवधान बना रहता है। चौथा है व्यक्तिगत अंतर। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का रंग रूप, वेशभूषा, पहनावा, बुद्धि का स्तर, मेंटल एबिलिटी सब एक दूसरे से डिफरेंस होता है। तो उनके में क्या है, दीर्घिकृत अवधान की मात्रा भी कम या ज़्यादा हो सकती है। पांचवा है मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य आपके पास हो लेकिन मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक न हो तब भी आप अच्छे से कोई काम नहीं कर पाएंगे और अपना ध्यान लंबे समय तक किसी उद्दीपक को फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, मेंटल एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनको मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे ADHD से वो ग्रस्त हैं तो उनमें भी दीर्घिकृत अवधान की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। छठवां है नींद और आराम। देखिए, जैसे कोई चीज़ चलने से क्या होता है, वो उसको थक जाता है, उसको आराम की ज़रूरत होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा बॉडी और माइंड दोनों को आराम की ज़रूरत होती है। तो अगर हम एक प्रॉपर नींद लेते हैं और आराम करते हैं तो हमारा दीर्घिकृत अवधान ज़्यादा होगा। उनके बजाय जो व्यक्ति क्या है, बहुत कम सोते हैं और अच्छे से आराम भी नहीं करते हैं। एक इसमें और सतमा पोषण और आहार। अच्छा खाना, अच्छा पीना भी शरीर को प्रभावित करता है, शरीर के विकास को प्रभावित करता है। और जब शरीर आपका स्वस्थ रहता है तो दिमाग भी आपका स्वस्थ रहता है, क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि साउंड बॉडी हैव साउंड माइंड, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और नियमित एक्सरसाइज करने चाहिए, योगा एवं मेडिटेशन करना चाहिए, फास्ट फूड से दूरी बनाए रखने चाहिए। तो ये दीर्घिकृत अवधान के निर्धारक जो होते हैं मैंने आपको ये बताया। और आज के क्लास दीर्घिकृत अवधान किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या होता है और इसके निर्धारक क्या होते हैं, इसके संबंध में था। आगे क्लास में हम इससे संबंधित किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।